चलिए अब इस सवाल को हम लोग देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, और क्या है ये? हाँ, सुपरमैन है, सुपरमैन। ये उड़ता रहता है, जो नहीं समझते हैं। लेकिन आज के बाद जितने लोग बैठे हो उनकी इस दिमाग में इसको क्या करूंगा, फिट कर दूंगा चिप की तरह। और जहां जाओगे पहले, अरे समझो कि हमने जब इसको कई बच्चों को जब बताया है, पहले जा करके पहले इसी को लगाया, समझो, क्योंकि 5 नंबर तुम्हारा फिक्स हो गया ना, यहां पर कहीं पर कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो लगाओगे कैसे? सबसे पहली बात तो यह है, समझ में ना आया मेरी गारंटी, आप केवल इस पे बोर्ड पे देखिए, बाकी काम हमारा है और बाकी काम तुम्हारा है देखने का। ठीक है, अब देखिए ये असमिका है साहब, देखिए समझो पहले। उपरोक्त असमिकाओं को समीकरण में बदलने पर कन्वर्ट ऑल इनक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। समझ में आया नहीं आया? क्या लिखोगे? कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। इंग्लिश में भी बोल दिया, लिख लिया आप लोगों ने है? इसको बोलते हैं, ये से कोई मतलब नहीं, मैक्स, हाँ मैक्सिमम इसको बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट इसको बोल, हाँ लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए एक चीज और देखिए, अब ये जितने लिखे इसको सबको मैं किसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूं? समीकरण में, माने क्वेश्चन में। तो यहां लिख दीजिए 5x + 3y = 15। यहां पर है 2x + 5y = 10। तीसरा x बराबर 0, y बराबर 0। ये हो गया ना? इसको टिटकोर के नंबर 1 मानो, इसको 2 नंबर मानो, और नंबर 1 उठाओ, ठीक है, और फिर उसके बाद नंबर 2 उठाओ, फिर दोनों को हल कर लो आराम से। अब देखो कैसे करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो प्रिय छात्र, बोलने का नहीं, केवल सुनना है, देखना है। लैंग्वेज बता दूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी आप अच्छे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बोल दूंगा। देखिए यहां पर सबसे पहले आप इसको उठाइए, तो क्या लिखा है बताओ जल्दी से फटाफट। लिखा है 5x + 3y = 15, और एक ऐसे लाइन खींच दोगे, बॉक्स बना लोगे। क्या बनाओगे? बॉक्स बनाओगे, ठीक है। और उसके बाद इस बॉक्स में ऐसे लगाओगे, एक लाइन खींचोगे, एक लाइन इसे खींचो दोगे, इसमें लिखोगे x, इसमें लिखोगे y, इसमें लिखोगे बिंदु। बिंदु माने पॉइंट, बिंदु का मतलब क्या होता है? पॉइंट। हाँ, तो देखिए बिंदु हो गया। अब देखिए पहले हमको क्या लेना है? x की जगह अगर हम 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते किसकी जगह? तो ये 0 हो जाएगा। x से 0 ले लिया तो 0 हो गया ना ये। तो 3y = 15, 3 का नाम 3, 3 × 5 = 15, 5 आ गया भाई वैल्यू। कितना आ गया? बोलो, समझ में नहीं आ गया? अब इसके बाद बिंदु बनाओगे। क्या बनाओगे? बिंदु कौन बनेगा? 0,5 हो गया। अब की बार y की जगह 0 रखेंगे। किसकी जगह 0 रखोगे? y की जगह 0 रखोगे। तो जब y की जगह 0 रखोगे तो बच्चा मेरे y की जगह 0 रख दो, 5x = 15, तो 5 यही 15, यहां पर 3 आ गया। तो बिंदु क्या देगा? 3,0। बोलो यहां तक समझ में आगे नहीं आ गया? कोई दिक्कत, परेशानी, नादानी कुछ भी हो तो बता दो भी। आ रहा सबको ना? नहीं आ रहा क्या भाई? आदर्श कुमार नहीं आ रहा है? ठीक है। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आज सीख लो। यही कहोगे कि हाँ गुड्डू सर ने एक हमको 5 नंबर दिला दिया, याद आएगा हमारी बात। और नहीं ध्यान दोगे
तो ये समझ के चलो 5 नंबर आपके चकनाचूर हो गए, टूट करके बिखर गए, 4 खंड हो गए, कई खंड हो गए, गिन नहीं पाओगे फिर। गिरने के बाद क्रिस्टल रूप में हो जाएगा वह। ठीक है, उसको समीकरण बदलने में कुछ नहीं करना, बराबर लगा देना है। और क्या, समीकरण बदलना है बस, केवल ये बराबर लगा दो, हो गया समीकरण में। देखिए जहां पर ये सिंबल लगा होता है उसको बोलते हैं असमीका, जहां पर ये सिंबल लिखा हो उसको बोलते हैं समीकरण। अब समझ में आ नहीं आया, फिर से बताएं क्या? यही तो इतनी देर से बता रहा हूं कि ये सिंबल असमीका का है और ये सिंबल जो है समीकरण का है। अंतर नहीं समझ में आ रहा क्या? जहां लेस एन इक्वल, लेस एन इक्वल, लेस ग्रेटर एन इक्वल, ग्रेटर ये सब लिखा हो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, जिसे हम असमीका बोलते हैं। और जहां पर इक्वल लगा रहे उसे क्या बोलेंगे? जहां इक्वल रहे उसे इक्वेशन बोलेंगे, समीकरण। ठीक है, और जहां पर ये भी ना लगा रहे, ये भी ना लगा रहे, वो व्यंजक हो जाएगा। जैसे x² + 3x + 2 है, ये सब क्या है? व्यंजक है। चलिए अब आगे देखिए, यहां पर अब देखिए हम लोग क्या करेंगे अब। ठीक है, असमीका, असमीका, असमीका माने इनइक्वालिटी। असमीका, असमीका कौन सा था ये बताओ? ये 15 वाला है, 15 वाला उठाओ, ये है में असमीका पूरा लिख दी, नाम तो ज्यादा सही रहेगा ना। क्या है भाई? 5x 3y, और क्या लिखा है? लेस एन इक्वल ना 15, क्योंकि असमीका लिखा है में। असमीका इतने में x = 0, y = 0 रखने पर, रखने पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर आप क्या करोगे? जहां x रहेगा वहां 0 रखोगे, जहां y रहेगा वहां क्या रखोगे? 0 रखोगे। कितने लोग समझ पा रहे बताओ? हमेशा रख लीजिएगा, कोई समस्या बताओ। फिर उसके बाद क्या करोगे? जब इसमें रख दोगे ये वैल्यू, तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, तब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 0 और 3 × y की जगह 0, ग्रेटर एन इक्वल टू 15 लिखा है। और ये चीज देखिए क्या बनता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे तो आपके साथ क्या होगा, घटनाएं घट जाएंगी और तुम समझ न पाइयो भैया आप लोग। तो यहां पर देखिए इधर हो गया 0 और ये भी हो गया 0, और यहां पर तुम बन जाओगे तुरंत हीरो, और ये हो गया इतना और ये वो हो गया उतना। अब लिखा है 0 से बड़ा 15 होता है। क्या बात सही है गलत भाई? बिल्कुल सही है। तो जो सत्य है, जो क्या है? सत्य है भाई, सत्य है नहीं सत्य है? क्या हो, इतना छोटा सा काम नहीं कर पाओगे यार? है इसी तरह दूसरा वाला उठाना, उसमें भी यही चीज लिखना है, नहीं लिख पाओगे? क्या लिखा है? पुटिंग x = 0, y = 0 इन इनइक्वालिटीज 5x + 3y लेस एन इक्वल टू 15, ऐसे लिख दोगे, लैंग्वेज हो गया। नहीं लिख पाओगे क्या? और उसके बाद वैल्यू रख करके इतना लिखोगे, विच इज ट्रू, ट्रू होगा तो ट्रू लिखोगे, फॉल्स होगा तो फॉल्स लिख दोगे। ठीक, अगर ट्रू हो गया तो क्या लिखोगे? इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। और अगर मान लीजिए असत्य हो जाता तो किधर होता? विपरीत हो जाता, मूल बिंदु से विपरीत की तरफ चला जाता। नहीं समझ में आ रहा क्या बात है? अब आप कहोगे सर ये बताइए कि कैसे आप बता रहे हो भाई मूल बिंदु की ओर होगा, विपरीत होगा, दुनिया भर के अनाप शनाप बातें कर दे रहे हो। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो है फिगर बनाएंगे, ताकि बोर्ड भी अच्छा फिगर बना देंगे तो भाई क्या होगा, 20 पेज बीच में छूट गई। पहले यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? और दूसरा नंबर पे आते हैं। अब इतना काम कंप्लीट हो गया, इतने काम करना है छोटा सा, नहीं कर पाओगे क्या? अब लोगे कौन सा?
दूसरा इसको रख दें, कलम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिए धीरे धीरे चल रहा है ये नहीं। अब दूसरा नंबर कौन सा समीकरण है भाई, लिखोगे समीकरण 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4। लोग सोचते हैं कि 2 2 जा 4 है, क्यों होता है 5 क्यों नहीं लिखते? कब होता है 2 2 जा 5, कब होता है बताओ? कब, कहां पढ़ लियो कौन पहाड़ा मां? भाई 2 दूना 4 ही क्यों होता है, 5 क्यों नहीं होता है? 2 दूना 2 3 6 ही होता है, 7 क्यों नहीं होता है? इस पे आप डिस्कस करके घर से आइएगा, कल हमसे बताइएगा, ना समझ में आया तो मैं बताऊंगा आपको। है पहले सवाल हल कर लेते, तमत्ती नहीं हो तुम। अब यहां पर देखिए, यह वाला सवाल में क्या लिखा है, 2x + 5y = 10। और ऐसे यहां पर फिर से वही बना देंगे क्या, डिब्बा, क्या ये डिब्बा डिब्बा डिब्बा। अब यहां पर क्या होगा, ये क्या है, डिब्बा 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 है, बीच में आएगा कौन? कह रहा है बीच में आएगा अब्बा। एक्स वाई बिंदु, बिंदु नहीं, बिंदु जो है नाम होते भैया, तो का मरबो करीबा इतना क्या कर, बिंदु बोला, ठीक है। जैसे गुरु, और ये बताए हैं गुरु, गुरु गुरु का आदि ट्रक ड्राइवर का और मास्टर का कहीं गुरु, छोटे की मात्रा। देखो ये ऐसे हो गया ना। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या करोगे, x की जगह पे रखोगे 0, तो यहां 5 दूनी 10, 2 आ गया ना, तो आ गया 0,2। और यहां पर अब की बार y की जगह 0 रखोगे तो फिर 2x = 5 आ गया भैया, 5,0। ये बिंदु भी बन गया ना। अब फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब असमीका में, असमीका का नाम है 2x + 5y ≤ 0 की 10 है, बताओ। रखो वैल्यू इसमें, में x = 0, y = 0 रखने पर, देखो ये देखो इधर ध्यान दो। अरे भैया मेरे इतनी आसान चीज पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, बताओ समझ में नहीं आ रहा क्या? कक्षा 11 के नहीं, कक्षा 5 का बच्चा बैठा हो उसको भी समझ में आएगा। झूठ बोल रहे का, हम आज तक झूठे नहीं बोला कब, अकेले सही आदमी है पूरे धरती पे। देखो 2 लिखा है गुणे 0, 5 गुणे 0 <= 10, और यहां हो गया 0, यहां <= क्या आ गया, 10 आ गया। बताओ जो सत्य घटना है भैया, इट इज ट्रू, विच इज ट्रू। एंड इन दिस क्वेश्चन, if you are belong to the English medium student, then what you will write here, you will write here putting the value of x = 0, y = 0 in inequalities to x + 5 <= 0. Okay, when you will write this sentence, it means everywhere in place of x you are to write x = 0, in place of y you are to write 0. Clear? Any problem to any student? No problem. And when you will put x = 0 and y = 0 in this questions, okay, inequalities, then you will get 0 <= 10, and which is true. Okay, it means shaded portion will be toward the origin. Okay, चलो अब आगे देखो, यहां पर इतना क्लियर हो गया नहीं हो गया भाई? तो अब इसके बाद हम करेंगे क्या, यहां पर हम यहां लिखेंगे जो सत्य है, इसलिए छायांकित भागो ना, बैठी रहो बिटिया रानी, काहे भागोगी, कहते भाग मिल्खा भाग। छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर रहेगा, मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है।
ये मतलब आपका हो गया। अब दूसरा देखिए समीकरण, इसको मान लीजिए 3 नंबर और इसको मान लीजिए 4 नंबर। क्या माना हो? 4। समीकरण इधर देखो पहले, समीकरण 3 और 4 से आपको क्या मिल रहा है? मूल बिंदु ओ बराबर 0,0, ये आपको मिल गया है। मिल गया नहीं मिल गया है? और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इससे दोनों से क्या प्रतीत होता है। अच्छा बताओ जरा मुझे, यहां x लिखा है 0 से बड़ा है, क्या लिखा है? और y भी क्या लिखा है? यहां x जो है 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? कि ग्राफ प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, ग्राफ जो भी बनेगा आपका कहां बनेगा? प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं सुसंगत क्षेत्र। क्या बोल सकते हो? यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए सुसंगत क्षेत्र। कहां बनेगा? प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। अब हमारी बात समझो पहले। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन सोर्स, शेडेड रीजन विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट। अब ये उसमें हो गया। पहले बताओ कितने लोग को समझ में अच्छे से आ गया है और कितने लोगों को नहीं है? तुम नहीं आया क्या? आ गया? दौड़ रहा है कि आ गया है? अब देखो इतना जब बन गया है तो इसके बाद की बात जो होती है वो हम लोग यहां पर समझने की, हम बोलो बताओ बेटिया। हाँ, सुसंगत क्षेत्र बोला हूं। ठीक है, इसको देखिए आपको क्या करना है, इसको रटना नहीं, मतलब इसको समझ लेना है। और जब आप समझे रहोगे तो अच्छा कार्य करोगे। और सुसंगत लिखा है भैया, सामा छोटे का मात्रा, गा ओ सा के ऊपर एक बिंदी रख दो, गा ता लिख दो। हाँ भाई, अब क्या बताएं, हमारा कर्तव्य है कि आपको पूरी बात बताना, और आपका कर्तव्य है कि हमारी बात को सुनना। नहीं सुनोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलिए। शेडेड रीजन कौन सा? ये वाला देखिए, यहां लिखा हूं हेयर, यहां माने हेयर होता है हेयर, x ग्रेटर एन इक्वल टू 0, y ग्रेटर एन इक्वल टू 0, shows shaded region will be in first quadrant. Shaded region will be in first quadrant. बोला हो गया नहीं हो गया? किसी को कोई समस्या परेशानी नादानी हो तो बता दो भी भाई। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे। हमारा जो है फिगर पर काम आ जाएगा। किस पे काम आएगा? फिगर पर। अब देखिए ये है फिगर, छोटा सा बउआ सा फिगर है ये। इसको खूब अच्छे से आप सीख लीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप इसको कैसे लिखोगे। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इधर भी बनाने का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और इधर क्या होने का भाई? 5 नंबर हो गया। यहां पर आपका ये हो गया, ये आपकी x एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? देवियों और सज्जनों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा, पहले लिखा 0,5, तो 0,5 कहां पर बनेगा? ऊपर। यह है 0,5। और अगला क्या लिखा? 3,0 लिखा। देखो ये कहां है?
ए पर बनी ना 3 भाई, पहले वाले बने ना 1 2 3, यहां पर बनेगा ना एक्स पे बनेगा 3,0। बताओ बताओ यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से बोले क्या भाई, बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर देखो क्या होगा, 0,2 वाई वाले पे 2 जाना है, तो वाई पे 2 जाओ। पहले इसको 1 कर लो, 1 को पहले हल कर लो, बताएं पहले इतने करो, पहले बताएं। देखो मिला दिया, मिल गया नहीं मिल गया? और ये क्या हो रहा है, सत्य है कि सत्य है पहले बताओ? तो सैडल रीजन किधर बनेगा? मूल बिंदु की ओर बनेगा। मूल बिंदु क्या है बताओ? 0,0 ना बच्चा, इधर बनेगा सैडल रीजन। किधर बनेगा? मूल बिंदु की ओर। इसीलिए इधर तीर बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? एरो, ताकि समझ में आए कि हाँ किधर बनेगा सैडल रीजन। समझ में आ गया? फिगर में कुछ है नहीं है ना? अगला देखो, अगले में क्या लिखा है? 0,2। 0,2 कौन आएगा? ये आएगा ना, ये हो गया 0,2। और दूसरा का कौन है? 5,0। तो 5,0 यहां पर है, 5,0। इनको भी मिला दो, मिल गया? ये भी क्या हो रहा है? सत्य है, तो अंदर की ओर इसका भी फिगर मतलब वो तीर बनेगा। अब इसमें देखो कुल कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4, इधर भी ले लो तो 4 समझो। अब ऐसा कौन सा इसमें बॉक्स है जिसमें दोनों लाइनों के तीर गए हुए हैं? कौन वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें देखो तीनों दोनों गए, यहू के गवाह है, यहू वाले के गवाह है। नहीं होगा? अरे यार देखता नहीं, यहू लेनी है इसे कहा नहीं ना होगा। तो इसका मतलब साइडर रीजन तुम्हारा कौन वाला बन गया? ये साइडर रीजन बन गया। लोग इसको बनाने में बहुत घबराते हैं, तो होते हैं कि बहुत कुछ है। अब बताओ यहां तक समझ में आगे नहीं आ गया? कठिन है? बता दो भी, उठा पटक दिए काम। अब इधर सुनो, हमारी बात समझो। यहां पर मान लो सबको, अब जो साइडर रीजन हो, ये उसके जो कोने होते हैं, जैसे जो साइडर रीजन मतलब जो छांकित भाग जिस कोने को टच करें उस पर कोई नाम दे दो। जैसे ए बी सी हमने नाम दे दिया, और इन पॉइंटों को हम लोग कोणीय कार्नर पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय बिंदु। कोणीय क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में कार्नर पॉइंट बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में। अब हमारी बात सुनो, अपनी बात छोड़ो। यहां पर एक चीज ये बताओ कि सब कुछ तो पता है आपको, लेकिन किंतु परंतु आपको एक चीज नहीं पता, किसकी वैल्यू? बी की वैल्यू नहीं पता। पता है क्या? पता है? अब देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को बी पे काट रही है। अगर हम ये दोनों लाइनों को अगर हम हल कर लेंगे, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो यही की तो वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? क्या एक है तो गुरु जी तुमका कक्षा 9 में 8 में 7 में कक्षा 1 में नर्सरी में LKG में। तो यहां पर देखो बहुत खुश है भाई, आए LKG में तो कहो है क्या कर रहे हो? लास्ट में एक बताना, आंगनबाड़ी में। अब यहां पर हमारी बात समझो पहले, देखो इधर समझो, उठाओ इसको, इन दोनों को उठाओ। तो ये दोनों कैसे हल होंगे बताओ? पहले तो बराबर करें, पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दियो, अरे मैं 5 से कर दो तो x कट जाता थी। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 गुणे कितना? 1 में 2 से गुणा कर दियो, और 2 में किससे करोगे? 5 से। करके हल करने पर तो चलो अरे भाई तबियत कटेगा, याद करो कक्षा, याद करो वो जमाना जब आपने इसको पढ़ा था। तो देखो 2 से गुणा करो, मैं 5 दूनी 10, और 2 से करेंगे तो 2 3 6 भाई, और 2 से करेंगे 15 दूनी फॉर्म लेके 30 हो गया। अब एमा करो 5 से, 5 दूनी 5 से करे 5 55 25 और 5 10 50। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, हम उसको अब देखो बराबर हो गया ना ये। उसके बाद और गुरु जी सिखाए थे बच्चा जब इतना काम आप कर लो तो आराम से थोड़ी देर आराम कर लो, आए फिर उसके बाद नहा धो लो, फिर उसके बाद फिर आराम कर लो। घटाने पर कहने मतलब हमको क्लास लेनी। फिर क्या करोगे? यहाँ पर माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस, भैया कट गया नहीं वाला। अब 6 से 25 घटेगा तो कितना बचेगा? भेजना था ना तुमको, अकेले क्यों भेज दिया? भाई यही बचेगा, और इसमें से घटाओ बच्चा क्या आएगा? माइनस का 20। तो y बराबर क्या आएगा? 20/19 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? आसानी की परेशानी
अब इसको उठा के समीकरण किसमें रख दो, इसी एक फोन में। दे देती ना उसको। तो यहाँ पर अब y बराबर 20/19 क्या बच्चा, 20/19 भाई देखे माइनस माइनस कट गया था यहाँ पर का मान समीकरण आ जाएगी देखो। एक में रखो, कहाँ मतलब फॉर्म लेके यही पहुंच जाए तो आए बनवा देना, ठीक है। ये में रख दी। अच्छा कल से लेकिन अब अच्छा रेगुलर आएगी चलो, तो क्या अब एक लिख दिया ना, लेकिन पहले दो में तो दो ही लिख देते में का है। चलो अब यहाँ पर रखो 2x प्लस फोन 5 देना पड़ेगा, बिना फोन के और y की जगह क्या है 20/19 बराबर 10 है ना इसमें। अब देखिए क्या करोगे 2x 20/19 बराबर 10, ये उधर ले जाओ तो क्या होगा यहाँ पर मुझे क्या पता बच्चा, ये क्या करो गुणा करो, कितना आ जाएगा 190 माइनस बटे 19। और उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूं, देखो 2x बराबर 190, हाँ 90 बजे सही कहा था, 90/19 और प्रिय छात्र इससे काटो 90 को, तो x बराबर कितना आ गया 45/19। तो बिंदु B की जो वैल्यू निकल के आ गई, बिंदु B बराबर क्या गया, पहले x की वैल्यू लिखो ना 45/19, फिर उसके बाद B की कितना है 20/19, तो ये पॉइंट निकल के आ गया 45/19 और यहां पर आ गया 20/19 आ गया। बोलो यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया, कैलकुलेशन देख लो, कहीं समझ में ना आया कहो फिर से बता दे। ठीक, अब यहां पर हम निकालेंगे क्या, अब हम वैल्यू निकालेंगे लास्ट स्टेप पे पहुंच गए, कहां पहुंच गए लास्ट स्टेप पे। ठीक, तो यहां पर थोड़ा सा ऐसे बनाओगे, देखो तो रहो, देखते रहो लास्ट। भैया मेरे ये लास्ट बॉक्स है, इसके बाद कोई बॉक्स नहीं होगा, नहीं इसके आगे कोई लिखना पढ़ना है। बोलो समझ में आया। वर्टेक्स क्या लिखोगे, पहले सुनो, यहां पर लिखोगे बिंदु, फिर उसके बाद आएगा निर्देशांक, यहां लिख दो, शीर्ष लिख दो, सबसे अच्छा है, तुम कह रहे जो वही कर देते हैं, शीर्ष निर्देशांक। ठीक, यहां तक पहले बताओ सब लोग समझ पाए नहीं समझ पाए, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो अब इसके बाद देखिए हमारी बात समझते रहो, मैंने क्या बोला कि पहले लाइन में क्या लिखना है शीर्ष, दूसरे में क्या लिखा आपने निर्देशांक लिख लिया, और जो तीसरा है उद्देश्य फलन z का मान, उद्देश्य फलन z का मान लिखोगे। क्या लिखोगे भाई, उद्देश्य फलन z का मान। ए z का मान कितना भाई, देखो इसमें यहां पर लिखा है 10x + 3y है। पहले पॉइंट बताओ कौन कौन से हैं, पॉइंट कौन कौन से, देखो पहले O है, A है, B है और C है, 3 है ना, इस 4 हैं, कहाँ 4 है, ये क्या आ जाएगा बताओ, ये क्या आएगा 3,0, ये क्या आएगा, इधर देखते रहो भैया, जितना बोले उतना समझते रहो भाई, इधर उधर ना बात करो। हो गया, और सी कितना है बताओ 0,2, ये नहीं है। चलो वैल्यू रखो, x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो क्या देगा बताओ, 0 + 0 बराबर, अब x की जगह तक 3 मतलब 10 तो ही है, x की जगह 3 है और ये y की जगह 0, तो कितना आ गया 30 आ गया। अब एक रख लो भैया, ये मत देखो क्या आएगा 10, और x की जगह क्या है 45/19 और 3, y की जगह क्या है 20/19। एक कहीं बाहर हल कर लो बच्चा, ये माना हल करो, कहीं बाहर हल कर लो तो कितना देगा 450/19 और यहां पर कितना आएगा मतलब 60/19, तो कितना आ गया 510/19। ठीक है,
अब काटो, कटेगा क्या? 19 के टेबल में 50 बनाता है क्या? नहीं है, आए? 57। हाँ। अब आगे देखो, इसको रखो इसमें, तो 10 और यह यहां पर 0 और यहां पर 3, y की जगह क्या आएगा 2, तो कितना आ गया 6 आ गया। बहरहाल इसमें भाग करके देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है। भाग करो सब लोग, भाग करो तभी पता लगेगा। देखो क्या 30 से ज्यादा आती है, 30 से कम आती है? भाग करो, भाग करके हमको बताओ जल्दी से। आपके पास केवल कितना मिनट है? जल्दी जल्दी फटाफट लगा दो बेटा। वैल्यू ऑफ जेड बोल दीजिए, वैल्यू ऑफ जेड। भाग करो। कोऑर्डिनेट कितना आएगा? छोटा है 28। कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। कितना है आपका? 26 आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहा? अधिकतम। क्या पूछ रहा है? अधिकतम। ठीक है, तो अब यहां पर अधिकतम कौन हो रहा है? यहां पर हो रहा है, ये अधिकतम है। क्या ये? मैक्स, ये अधिकतम है कि नहीं? अधिकतम वैल्यू क्या है इसमें? यहां पर कह रहा अधिकतम मान बताओ, तो अधिकतम मान कितना है? 30। तो यहां पर लिखोगे बिंदु ए पर, बिंदु ए क्या है? 3,0 पर जेड का अधिकतम मान, अधिकतम मान 30 है। यही उत्तर भी आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा सवाल हमने एकदम लगा दिया है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। और कहीं पर भी आपको कोई समस्या हो तो आप वहां पर बताइए, आपको जो है समस्या का आपका निवारण हो। क्यों, समझ में आ गया है? आसान था कि नहीं आसान था? मूल बिंदु को बोलते हैं ओरिजिन। हाँ, सेंटर। जल्दी जल्दी करो, स्पीड में, डू फास्ट इमीडिएट। दुनिया को बैठे हम होंगे, देखा हम भी नहीं, यहाँ नहीं करना। जल्दी जल्दी उतारो आप लोग, समय का जो है ध्यान देते हुए लगाते रहो जल्दी जल्दी। आज भी समझा दिए को 5 बजे छोड़ आज भी 10 मिनट और रहा था। हाँ, 100 हम जाए। कभी कभी सवाल में एक चीज और भी हो जाता है, पहले आप सब लोग समझ लो। कभी कभी ये सत्य हो जाता है, ये सत्य हो जाता है, या असत्य हो जाता है, तो फिर इस वाले बॉक्स में चला जाता है। ठीक है भाई, ये वाला ऊपर जाएगा तो इस वाले बॉक्स में दोनों चले जाएंगे ना। कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ये असत्य हो जाता है, ये सत्य हो जाता है, तो फिर इस वाले बॉक्स में चला जाता है। कैसे? क्योंकि ये बाहर होगा, ये अंदर होगा, तो ये वाला बॉक्स आ जाएगा। जब ये बॉक्स हो जाएगा तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3, ये पॉइंट यहां पर लिखना होगा। फिर आप ABC इसको मानोगे। मेरे साथ प्यारों का है? समझे कि नहीं समझे? क्लियर है नहीं क्लियर है? और यही है सवाल, यही है इजी सवाल। नोट करो इसको, वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट,
लग गया भाई, उतार रहे हो, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो जो सारे क्वेश्चन को उतार लेते हो हैं। और जब ये हो जाए तो मैं आपको एक सवाल और दे देता हूं, इसको आप तुरंत लगा के हमको दिखाइए। और जो मैं कह रहा था कि अगर ये इस तरह हो जाए तो ये इस तरह के बनेगा फिगर, सोच रहा हूं उस तरह कोई फिगर आपको दे दिया जाए लगाने के लिए कि नहीं, जिसमें एक हो जाए क्या ट्रू और दूसरा हो जाए क्या फॉल्स हो जाए। एक सवाल और आपको दे रहा हूं, इसको लगाओ जरा। देखो इसमें भी आपको मैक्स बताना है, मैक्स क्या बताना है, मैक्स, मैक्स माने अधिकतम। जेड बराबर लिखा है 4x प्लस वाई और सब्जेक्ट 2 में लिखा है x प्लस वाई लेस एन इक्वल 50 और यहां 3x प्लस वाई लेस एन इक्वल टू 90, x ग्रेटर एन इक्वल टू 0, y ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ये है, तुरंत लगाओ और तुरंत हमको दिखाओ। बड़ा इजी सवाल है, इसमें कुछ आपको करना है नहीं, तो एक कर लोगे तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आइडिया भी हो जाएगा कि नहीं। पचास है 52, 52 मुझे लगता है 52। ये सवाल दे दो। अरे बाबा दे दे 50 है।
हो गया भाई। उतार लिया।